चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो पहले हम देखेंगे कि माइंडसेट एक इम्पॉर्टेंट होता है कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनका कॉमन माइंडसेट क्या होता है। पहली चीज़ जो होती है एंटिसिपेट फेलियर, कि वो ना जहन में रखते हैं कि मुझे कहीं नुकसान हो सकता है और नुकसान होगा, मैं फेल होऊंगा, तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है। ऐसा नहीं कि कोई चीज जगह पर आप फेल ना हो, फेल होना बुरी चीज नहीं है, फेल होकर हिम्मत और हौसले खत्म कर लेना ये बुरी चीज होती है। तो सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं उनको जो है एंटिसिपेट फेलियर, उनको मालूम होता है कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेटेजी गलत जाएगी, कहीं ना कहीं मैं नुकसान करूंगा, कहीं ना कहीं मुझे जो है फेलियर आएगा। तो उस फेलियर से कैसे उठना है वो लोग अपने जहन में बनाकर रखते हैं। लेट गो एंड डेलीगेट, बैठे नहीं रहते बल्कि निकलते हैं और जो टास्क मिला है या जो टास्क करना है वो कर गुजरते हैं। सोच लेते कर लेते नहीं बैठते। और उनके हमेशा से एक अहम चीज, और जो मुसलमानों में जिस चीज की कमी चल रही है, लर्न न्यू स्किल्स, नई चीजें नई स्किल्स सीखते हैं। हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, हम सीखने वाले नहीं हो गए, बल्कि दूसरों की कई चीजें जो है बेकार की चीजें हम कंज्यूम करते हैं। और फीडबैक पूछने से कभी नहीं शर्माते कि कुछ उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की, कुछ काम किया, तो उस पर उनको ये चीज़ का डर नहीं होता कि इसका फीडबैक लूँ, क्योंकि हमको चांसेस होते, डर ये रहता है कि हमको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, इसलिए हम नहीं लेते। लेकिन सक्सेस माइंडसेट जो होता है, सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं, वो आप नहीं डरते। गिव एंड गिव एंड गिव एंड गिव बिफोर यू आस्क। ये जो सक्सेसफुल दुनिया में जो जिन्होंने तरक्की की है, वो देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, पूछने से पहले, मांगने से पहले। आप देखना जितने डिजिटल मार्केटर्स हैं, खुसूसन प्रोफेशनल्स, आप उनके यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, उनकी वेबसाइट पर चले जाओ, आपको हजारों का फ्री में कंटेंट मिलेगा। तो क्या करते हैं वो, देते हैं, देते हैं, देते हैं। और ऐसी जगह होती है जहां पर वो मांगते हैं कि अब यहां से आगे जाना है तो हमारा कोर्स खरीदना पड़ेगा, अब यहां से आगे जाना है तो हमारी सर्विस खरीदनी पड़ेगी, अब यहां से आगे जाना है तो प्रीमियम सर्विस लेनी पड़ेगी। लाजिम बात है, जब फ्री में इतना बहुत सा लिए हैं तो लोग जो है अखलाकी तौर पर वो ले लेते हैं कि भाई फ्री में इतना दिया है तो मैं उससे सीखूंगा पैसे देकर, तो वो कितना देगा। अंडरस्टैंड योर वाई, वो लोग अपना मकसद पहचान लेते हैं कि क्यों मैं ये काम कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं। हाउ बाद में आता है कैसे करना, लेकिन उसका मकसद क्या है, क्यों करना है, वो समझे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये तो था उनका। और असल माइंडसेट ये ना, 80% माइंडसेट होता है, 20% स्किल्स होते हैं। आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन आपके पास जो है जहन ही नहीं कि सक्सेस करने का। मेरे पास अच्छी मुझे बैटिंग आती है, लेकिन मुझे है ही नहीं कि मैं जीतूंगा, मैं सेंचुरी बनाऊंगा, तो कहां से होगा। तो असल चीज होती है जहन बनाना कि मैं कर सकता हूं, मैं साल के इतने लाख, इतने करोड़ मैं कमा सकता हूं। जब हम ये जहन में पुख्तगी आ जाएगी, उसके बाद जो है हमारे स्किल्स को हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहन ही नहीं है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखूंगा, नहीं, मैं ऐसा कैसे करूंगा, 5,000 का कोर्स है, इतना महंगा कैसे होगा। अरे भाई, कोर्स 75,000 का भी है, कोर्स फ्री का भी है। आप को जो है आप जितने देंगे उससे जो है 10 गुना ज्यादा निकालेंगे। एक वेबसाइट ही बनाकर आप 15,000 आराम से निकाल लेंगे, और वेबसाइट बनाना हमारे कोर्स का एक हिस्सा है। बिकम वर्जन 2 ऑफ योर सेल्फ। देखो भाई, एक चीज आप यकीन कर लो कि आप जो इस पोजीशन में हैं, आपका जो वर्जन 1 है, फरहान बाजराई का जो वर्जन 1 है, अल्ताफ का जो वर्जन 1 है, मुस्तफ़ा का जो वर्जन 1 है, वो इस पोजीशन का नहीं है कि वो सक्सेस अचीव कर सके। उसके दोस्त होते हैं, 2-3 घंटे फ्री में दोस्तों के पीछे जो है होटल में तबाह हो जाते हैं या फोन पर तबाह हो जाते हैं। उसके सराउंडिंग की ऐसी पब्लिक है कि वर्जन 1 में हमारे, कि हमको जो है वो आगे बढ़ने देती नहीं, आगे का सोचने देती नहीं। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि योर वर्जन 1 इज नॉट केपेबल ऑफ अचीविंग सक्सेस, कि आपका जो वर्जन 1 है वो सक्सेस अचीव करने का केपेबल नहीं है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, बाज़ लोगों को कोई अमीर हो जाए तो आमतौर पर पब्लिक का जुमला होता है, पैसे आने के बाद ये बदल गया, पैसे आने के बाद ये बदल गया। लेकिन हकीकत ये है कि ये बदला इसलिए इसके पास पैसे हैं।
उसने अपनी थिंकिंग बदली, उसने अपने तरीक़ेकार बदले, उसने अपने फ्रेंड सर्कल को बदला, उसके बाद उसके पास तरक्की है। डोंट होल्ड योर आइडेंटिटी टू हार्ड। अरे भाई, मैं दाढ़ी रखकर, कुर्ता पैजामा रखकर कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ? अरे मैं कैसे फेसबुक एड्स कर सकता हूँ? कैसे मैं जो है यूट्यूब पर आ सकता हूँ? नहीं, अपनी आइडेंटिटी को ऐसा जकड़ कर ना रखें, आप फ्लेक्सिबल रहें। आज आप एक अलग शख्सियत है, कल आप एक अलग शख्सियत होंगे, तो अपनी आइडेंटिटी को पकड़ कर ना रहें। हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, डरना उस वक्त है जब आप गलत करेंगे, डरना उस वक्त है जब आप धोखा देंगे, डरना उस वक्त है जब आप झूठ बोलेंगे, डरना उस वक्त है जब आप चीटिंग करेंगे। तो अपनी आइडेंटिटी को पकड़ कर ना रहे। अरे भाई, मौलवी कैसे कर सकता हूँ? मौलवियाँ बहुत कुछ कर रहे हैं। इफ यू चेंज द पीपल अराउंड यू बिकम अनकंफर्टेबल। आप बदलेंगे तो आपके अतराफ के जो लोग हैं वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अरे भाई, जैद जो है कमा ले रहा है, अरे उसकी 1 लाख की हो गई कहते महीने की जॉब। अरे वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा, कहते महीने के जो है 20-25 हज़ार तो कहीं न कहीं अलग से घर बैठे बैठे 50 हज़ार तो आराम से। अरे कहाँ से कमाएंगे यार, सब बोलने की बात हैं। ये तमाम चीज़ों के बाद क्या होते हैं कि वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहे। होना बोलकर नहीं होता है, लेकिन इंसान की फितरत है कि वो दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर वो जलता है या उस पर जो है तंजिया कलिमात कसता है। अरे कहाँ से होता है यार। तो आपके अतराफ के जो लोग होंगे आपको चेंज होने नहीं देंगे, लेकिन हमको चेंज होना है। ये तस्वीर दिख रही है आपको? ये जो बटरफ्लाई का जो है लाइफ साइकिल होती है, स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग। तो बटरफ्लाई बनने से पहले, तितली बनने से पहले वो लार्वा होता है, ठीक है? तो ये जितने लार्वा है ना, हम क्या हो गए, हमारी प्रेजेंट पर्सनैलिटी जो है पूरे लार्वा है। यानी मैं, मेरे दोस्त और तमाम के तमाम लोग पूरे क्या है, लार्वा हैं। और मैं क्या किया हूं, मैं सोच रहा हूं बटरफ्लाई बनने का। जब मैं बटरफ्लाई बनने का सोच रहा हूं, बटरफ्लाई को देख रहा हूं, तो मैं जब अपने दोस्त अहबाब के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, तो उसमें कोई भी बटरफ्लाई का एक्सपर्ट नहीं है, सब लार्वा के हैं। तो जब आप सोचेंगे कि भाई मैं अपनी इनकम के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग कर कर मैं महीने के 30-40 तो कम से कम कमा लूंगा, अभी तो मैं कम लेवल पर बता रहा हूँ, वरना हाई लेवल पर बात करते हैं, तो कम से कम इतने एक्स्ट्रा इनकम कमा लूंगा, तो सब बोलेंगे अरे भाई नहीं हो सकता, पागल बात कर रहे हैं, नहीं हो सकता ऐसा। तो आप बटरफ्लाई आपको बनना है, तो बटरफ्लाई बनने के लिए लार्वा से मशवरा करेंगे तो वो मशवरा सही से नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एक्सपर्ट ऑफ बटरफ्लाईज इन लार्वा। जो लार्वा होते हैं, कम्मल के कीड़े खालिबन कहते हैं उनको अपन हिंदी में, उर्दू में, तो उनमें जो है कोई बटरफ्लाई की थिंकिंग का या एक्सपर्ट का नहीं होता। अभी तो उनको बहुत से प्रोसेस कर कर जाकर बटरफ्लाई बनना है। तो अपने आप को सोचे, इवोल्यूशन सोचे कि मेरी जिंदगी में, मेरी शख्सियत में तब्दीली आनी है। और एक अहम चीज होती है भाई, मेरे को लिखना बोले तो नहीं होता, वीडियो बनाना नहीं होता साहब, नहीं कैसा, मैं मेरे को नहीं आता, अब तक नहीं करा, नहीं मेरे को पढ़ना नहीं होता। तो ये जो आई एम नॉट गुड एट राइटिंग, आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग, ये तमाम के तमाम चीज ये बुत हैं, इनको तोड़ना है। भाई कोई भी बचपने से किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। आप आज लिखेंगे उसमें 10, 100, 100 वर्ड्स लिखे, 90 वर्ड्स जो है आप गलत सलत लिखे होंगे, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे या आप सही से समझा नहीं सके होंगे। लेकिन आज ये 90 गलत वर्ड्स हैं, कल 80 होंगे, परसों 70 होंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें कुछ भी गलती नहीं होगी। आप आज बोलने के लिए यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए बैठे होंगे, आपकी जबान गुम हो गई, आप बोल नहीं सके, लेकिन पहली मर्तबा बनाएंगे, दूसरी मर्तबा बनाएंगे, तीसरी मर्तबा बनाएंगे, फिर उसके बाद एक टाइम आएगा कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये पिछड़े हुए लोगों की थिंकिंग होती है कि मुझे, मैं इसमें नहीं हूं, मेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता। जो नहीं आता है सीखना है, करना है, करते करते सीखना है। अब एक अहम बात होती है, दोस्त साहब बोलेंगे, पछानत वाले बोलेंगे भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देखो भाई सीधी सी बात, मैं डिजिटल मार्केटिंग में पैसे कमाने के लिए आया, मैं ऐसा नहीं कि नहीं मैं सर्विस देने आया, नहीं उलमा को सिखाने आया, सीधी सीधी बात, मैं पैसे कमाने आया, हलाल आमदनी में कमाने के लिए आया। अब लोग कहेंगे पैसा ही सब कुछ नहीं होता,
लेकिन एक बात तो है कि जितने काम पैसे से बनते हैं उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। सही है गलत है? मनी विल नॉट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स बट इट सॉल्व्स ऑल योर मनी प्रॉब्लम्स। आपको दवाखाने में कोई एडमिट हो गए, मोटी बात नहीं, आप एडमिट करेंगे 25,000 30,000 40,000 एडवांस मांगना, तो वो टाइम पर आपके पैसा नहीं होगा तो कहां से होगा? आपको आपके बच्चे को नीट कराना है या आईआईटी कराना है, बड़ा कोर्स कराना है, बड़े इंस्टीट्यूट से कराना है, तो आप क्या करेंगे? भीख मांगते फिरेंगे? वहां पर तो पैसा लगाना पड़ेगा। अच्छी जगह डालेंगे, अच्छा पड़ेगा तो उसका रिटर्न भी आएगा। तो आपका पैसा नहीं है, पैसा हर चीज का जवाब नहीं है, हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, लेकिन जितने मॉनिटरी प्रॉब्लम है, पैसे के प्रॉब्लम है, वो पैसा ही सॉल्व करता है। तो कोई कहे पैसा सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही बात, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जितने पैसों के काम है वो पैसों से ही होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। एक अहम चीज कि हमारे पास जो है वो मशहूर मिसाल है कि इंडिया के या हैदराबाद के मेंढुकान जो है एक एग्जीबिशन में गए थे, तो ढक्कन खुला रह गया, तो थोड़ी देर के बाद आकर देखा गया तो जो है कि एक भी मेंढक बाहर नहीं निकला। तो पूछा गया कि जो है कि भाई क्या हाल है, कई क्यों नहीं निकले? तो जो है जो आगे बढ़ रहा था, निकलने जा रहा था, पीछे वाला टांग खींच रहा था, फिर ये आगे बढ़ रहा था तो दूसरा टांग खींच रहा था, तीसरा आगे बढ़ रहा तो चौथा टांग खींच रहा था, तो किसी ने किसी को आगे बढ़ने दिया नहीं, कोई बाहर निकल कर जान बचाकर भागे नहीं। तो ऐसा हमको नहीं बनना है। अलमरउ अला दीनी खलीली, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। इंसान की आइडियोलॉजी, इंसान की थिंकिंग, इंसान का तरीका उसके दोस्त की तरह होता है। तो आपको जो है ऐसा बनना है, कोई आगे बढ़ रहा है तो हम नीचे हैं तो उसको पुश कर कर ऊपर करेंगे, जा भाई आगे बढ़। और जो आगे बढ़ा हुआ है नीचे जो है, ऊपर वाला नीचे वाले को पकड़कर ऊपर खींचेगा कि चल भाई तू भी आगे बढ़। तो जो भी आगे बढ़ेगा उससे हसद, जलन, कीना, कपट नहीं रखेंगे, बल्कि उसकी सक्सेस पर खुश होंगे, तो हमारी भी सक्सेस पर कोई खुश होने वाला होगा। तो ये माइंडसेट, पहले तो अपना माइंडसेट सही करना है और उसके बाद जो है अपने वर्जन को चेंज करना है। आज का जो वर्जन है वो इस लायक नहीं कि वो अच्छे से कमा सके। अब देखो अहम चीज, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, पानी आनी पीना है तो पी लो, मैं भी पी लेता हूं। हाउ टू सेट योर फाइनेंशियल गोल। मैं शुरू में बताया था कि महीने के हमको 1 करोड़ कमाने, सॉरी साल के 1 करोड़ कमाने, प्रॉफिट नहीं कह रहा हूं, ओवरऑल उसमें से प्रॉफिट भी आप कर सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन हो 1 करोड़ का। कैसे करेंगे देखिए, 3-4 स्टेप्स हैं। आपका प्रोडक्ट है 100 रुपए का, आपका प्रोडक्ट है, एक सेकेंड, आपका प्रोडक्ट है 100 रुपए का, ठीक है। अब आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट है और 1 साल में 1 करोड़ कमाने हैं, ठीक है, 1 साल का टारगेट। तो कितने लोगों को बेचना पड़ेगा? 1 लाख लोगों को आप 100 रुपए की चीज बेचेंगे तो आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। अब मैं बताऊं, कल जो है मैं एक वेबिनार अटेंड किया था, वो वेबिनार था 99 रुपीज का और उसमें 1300 लोग आए थे। इससे पहले भी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले संडे को जो है 4 घंटे का एक वेबिनार दूसरी पर्सन का अटेंड किया था, वो भी था 99 रुपीज का। 99 बोले तो सोच समझ लो आप, उसमें जो है 1900 लोग आए थे। तो बताइए कि वो बंदा अपना एक वेबिनार कर कर एक क्लास में 2000 लोगों को या 1000 को पकड़ लीजिए, तो 100 रुपए से 1000 कर लीजिए, 1 लाख हो गए। बस एक दिन में वो 1 लाख कमा लिया। तो अगर वो 10 वेबिनार साल भर में कर लें, हर महीना एक वेबिनार कर लें, तो 1 करोड़ नहीं होंगे। तो हमको भी जो है हमारा कोई प्रोडक्ट या सर्विस 100 रुपए की, पहली चीज, फर्स्ट स्टेप, छोटा सस्ता वाला, और एडवर्टाइजमेंट कर कर, मार्केटिंग कर कर जो है 1 लाख कस्टमर्स को साल में जमा करने हैं। तो जमा करेंगे तो आपको ये 100 इंटू 1 लाख 1 करोड़ हो जाएंगे। अरे मौलाना यहाँ पर फायदा क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट करने वगैरह में 1 करोड़ हमारे खर्चा हो जाएंगे।
तो जब ये आपके पास कोई बंदा 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और आप उसको सर्विस नहीं अच्छी दिए, प्रोडक्ट में सर्विस अच्छी दिए, तो लाजिमन है, अगर जब आप सेकेंड स्टेप हमारा आएगा 1000 रुपीज़ का, कि आपका प्रोडक्ट हो 1000 रुपए का, तो लाजिम है कि ये जो 1 लाख थे उसके 10% जो है लोग आपके 10,000 का प्रोडक्ट, 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो 1000 इंटू 10,000 करेंगे तो 1 करोड़ हो गए। इसमें आपको 4 आने की भी मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, बस पुराने नंबर्स जो थे उनको आप या तो मेल कर दिए या उनको आप कांटेक्ट कर लिए, हो तो एक सेल वाले की थोड़ी बहुत तनख्वाह गई। तीसरा, उससे बड़ा प्रोडक्ट एक 10,000 का, तो 10,000 का प्रोडक्ट को 1 करोड़ करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 1000। तो जब कोई बंदा 1000 का आपसे प्रोडक्ट खरीदा है तो उसके 10% लाजिमन जो है आपके 10,000 का भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, और यहाँ पर 10,000 इंटू 1000 1 करोड़ हो गए। इसी तरह आप 1 लाख का प्रोडक्ट कुछ बना लीजिए या सर्विस बना लीजिए, तो उसको आपको 1000 की जगह 100 की जरूरत पड़ेगी, और वो 100 लोग जो है आपके 1 करोड़ बना लेंगे। तो ये तो एक ढांचा है, एक तरीका है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं। प्लान ये होना है कि ईयरली हम 1 करोड़ कैसे कमा सकें। 100 रुपए का प्रोडक्ट सर्विस है, आप 100 रुपए का क्या कर सकते हैं, आपका एक छोटा सा कोर्स बना दीजिए, 99 रुपीज में बेच दीजिए, फेसबुक एड्स लगा दीजिए। एक कोर्स, एक बंदे के लिए भी आपको 100 रुपए खर्चा हुए तो आपको कोई बुरी बात नहीं है, वो 100 रुपए का जो है कोर्स को रेट जहाँ का वहाँ हो गया, लेकिन आपके पास उसके कस्टमर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गए। उसके बाद आप एक अच्छा सा कोर्स 1000 रुपए का बना दीजिए, 1000 रुपए से जो है वो 1 लाख लोगों में से जो है 10,000 लोग तो आएंगे 1000 का लेने, चाहे कोर्स हो चाहे प्रोडक्ट हो। कोई छोटा प्रोडक्ट बना दीजिए 100 रुपए का, आप अगर कोई प्रोडक्ट की लेंगे हैं, कोई जो है बड़ा प्रोडक्ट से 1000 रुपए का कर दीजिए, कोई 10,000 का कर दीजिए। आप जब सोचना शुरू करेंगे और एक जगह सक्सेस मिलेगी तो आगे ऑटोमेटिकली जो है आप और अच्छे से करते जाएंगे। तो ये है आपके फाइनेंशियल गोल सेट करने का। इसको आप बाद में भी जो है वीडियो में 12 सुनिए, और अपना, मेरे ख्याल से आप नोट्स भी बना लिए होंगे, थोड़े पॉइंट्स लिख लिए होंगे, तो उसमें जो है आपको मदद मिलेगी। अब आते हैं, एक 5 मिनट लूंगा मैं आपके, क्योंकि टाइम हो चुका है। व्हाट इज मार्केटिंग? Marketing refers to any actions a company takes to attract an audience to the company's product or services. Marketing कहते हैं any actions company takes to attract audience. जो भी actions, जो भी काम कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए, ऑडियंस से जो भी तरीके से वो इंटरेक्ट करती है, वो तमाम की तमाम चीज़ें मार्केटिंग में आती है। चाहे वो आपको फ्री का कंटेंट देकर हो, चाहे वो आपको फेसबुक ऐड कर हो, चाहे आपको गूगल ऐड कर हो, चाहे वो जो है फ्री में जो है प्रोडक्ट थोड़े दिन इस्तेमाल करने देने के लिए, टेस्ट ड्राइव जैसा होती ना, वैसा कौन से भी तरीके से हो, वो मार्केटिंग में आएगा। पर्पस क्या है मार्केटिंग का? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग पीपल इंटरेस्टेड इन योर कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस। लोगों को आपकी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट दिलाना है, दिलचस्पी दिलानी है। दिस हैपेंस थ्रू मार्केट रिसर्च। ये सब चीज़ों के लिए मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है, और आइडियल कस्टमर की दिलचस्पी जाननी पड़ती है। ये पढ़ेंगे, कस्टमर अवतार कहते हैं, बड़ा अहम टॉपिक है। लोग ने एक कहावत मशहूर है मार्केटिंग में कि टखले को कंगी बेचना ये मार्केटिंग है, लेकिन गलत बात। टखला कंगी क्यों खरीदेगा? मार्केटिंग इसको कहते हैं कि टखला नहीं, जिसके बाल्ड होता है, जिसके बाल नहीं होते, उस बंदे को उसकी रिसर्च कर ऐसी कंगी बनाना कि वो आपकी कंगी या कंगा खरीदने पर मजबूर हो जाए। तो मार्केटिंग जो शुरू होती है वो प्रोडक्ट बनने से पहले होती है। प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केटिंग नहीं होती। नॉर्मली हम प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केटिंग करते हैं, लेकिन आइडियल असल मार्केटिंग प्रोडक्ट बनने से पहले होती है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, वो क्या चीज़ इस्तेमाल करता है, उसको उस चीज़ के इस्तेमाल करने में क्या दुश्वारियाँ, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी क्या कंप्लेंट्स हैं, और मेरे प्रोडक्ट में वो चीज़ों का मैं आंसर रखूँगा। तो वो जाकर जो है एनालिसिस करने के बाद आपकी मार्केटिंग होती है। तो यहाँ पर ही डेफिनेशन मार्केटिंग पे मैं अपनी क्लास को रोकता हूँ।
फिर डिटेल में जो है मार्केटिंग के बारे में जुमेरात के दिन जो हमारी क्लास होगी वहाँ पर से बातचीत कुछ नहीं होगी, क्लास सीधा शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह।